हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे। कुछ स्पेसिफिक एंगल यानी 0, 30, 45, 60 और 90 इसकी बात करेंगे। इसके टेबल देखेंगे, इनकी वैल्यूज को याद करना है और आपको याद ही करना है और देखेंगे कैसे ऑब्टेन भी होता है। तो चलिए, सबसे पहले टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। तो देखिए, टेबल बना लेते हैं। तो मुझे यहां पे क्या बता देता हूं आपको, टेबल तो लिखा है तो टेबल लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहां पे डायरेक्टली हमें क्या एंगल के लिए बात करेंगे, एक तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन एंगल की, इस 5 एंगल की हमें बात करनी है, ठीक है ना। क्या, और इसके बाद जो रेशियोज है, क्या रेशियो है, साइन, ठीक है ना, फिर कॉस, फिर टैन, ठीक है ना, साइन कॉस टैन। तो इन तीन को सबसे पहले देखेंगे, फिर आगे आपको लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, ये मैंने टेबल बना दे रहा हूं आपके लिए। आपको भी बना बना के याद करना है, ठीक है, याद करना है आपको, ठीक है जी। तो चलिए देखिए, इस फर्स्ट 3 का देखेंगे, फर्स्ट 3 का। तो साइन 0, पहली चीज आपको देखो, आपको ना साइन और कॉस दो चीज का तो एकदम पता करना है बस। साइन का जो 0 होगा वो 0 होगा। साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होगा, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। सही है, क्लियर है। तो साइन 0, 30, 45, 60 और 90, साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आप एक चीज ऑब्जर्व अगर करेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि साइन 0 से 90 तक, 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है साहब, इंक्रीज। देखिए 0 फिर 1/2 फिर 1/√2, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी मतलब अगर आपको कल को क्वेश्चन पूछे कि जो साइन है 0 से 90 के बीच में क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, आप बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है। एक चीज यहां से भी देखते चलिए। अब ये कुछ बच्चों की भी परेशानी हो सकती है, ये पहली लाइन कैसे याद करें, ये पहली लाइन याद, तो याद करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूं। क्या ऐसे रूट में कि 0/4, रूट में 1/4, फिर रूट में 2/4, रूट में 3/4 एंड यहां पे 4/4, ठीक है ना। इस तरीके से अगर याद करोगे तो काम हो जाएगा। वैल्यूज याद होनी चाहिए। देखो 0/4 0 होता है तो रूट 0 0, 1/4 है, रूट करेंगे 1 का रूट 1, 4 का 2 हो गया। ये √2 यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूं। ये देखिए 2/4 है ना, तो ये जब रूट से निकलेगा √2/2 होगा और √2 से कैंसिल करोगे तो ऐसा ही आ जाता है, ठीक है ना। बाकी √3/4, √3 ही रह जाएगा, 4 को 2 बना देंगे यहाँ पे देखिए, और 4/4 1 होता है, 1 का रूट 1 हो गया, ठीक है। तो ये भी आप चाहो तो हेल्प ले सकते हो, बट आई से कि अब यार इसको याद कर लो ना, याद तो करना ही है आपको, याद तो करना है। देखिए अब अगली चीज क्या है, अगली चीज जो कॉस का है, अगर आपको साइन याद हो गया ना, कॉस को इसके ऑर्डर ही चेंज कर दो। अभी आप कैसे गए थे, ऐसे गए थे, अब आप कैसे आओ, यहां पीछे से लिखना शुरू करो कि भाई साइन जो 90 है वो कॉस 0 के बराबर है। साइन 90 जो है वो कॉस 0 के बराबर यानी 1 होगा। साइन 60 जो है कॉस 30 के बराबर है, तो ये √3/2 हो गया। सही है। साइन 45 कॉस 45 दोनों इक्वल होता था, यानी 1/√2। सही है। साइन 30 कॉस 60 के बराबर 1/2, और ये साइन जो 90 है, और सॉरी साइन 0 है कॉस 90 के बराबर। तो आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, एक ऑर्डर देख पा रहे हैं यार, यहां से 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, फिर यहां से जब कॉस आपने लिखा 1 √3/2 1/2, फिर ये 1/2, फिर ये 0 यहां पे। क्लियर है। अब टैन का लिखना है, तो टैन के लिए आपने एक रिलेशन पढ़ा है। क्या रिलेशन पढ़ा यार, कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टैन।
तो यानी मतलब ये साइन है, ये कॉस है, बस डिवाइड करके लिख दो। क्या करके लिख दो? डिवाइड। 1 अपॉन, यहाँ पे 0 अपॉन 1 है, 0 अपॉन 1, तो ये आएगा 0। 1 अपॉन 2 डिवाइड करोगे यार, 2 से कैंसिल होगा, 1/√3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों भाई सेम वैल्यू है, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कैंसिल होगा तो √3 आ जाएगा, ठीक है। 1/0 नॉट डिफाइंड, तो ये ऐसे इन्फिनिटी बना दो, यहाँ पे लिख देना नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? नॉट 1/0 तो आपको पता है, नॉट डिफाइंड। ये 3 चीजें आपको याद हो जानी चाहिए एकदम से। अगर ये 3 चीजें याद हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर जो बाकी के 3 हैं, आपको पता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आपको पता है, उससे आप कर सकते हैं। चलिए जी, तो बाकी के 3 का मैं आपको बता ही देता हूं। तो tan का पता हो गया, फिर cosec, फिर sec, और फिर यहां पे cot, ठीक है जी। तो उसको भी आप बना लो, ठीक है ना। और याद करना है, इसे याद करना है, बिना याद किए कुछ काम नहीं होगा, सही है ना। जब तक याद करेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। तो चलिए आगे क्या देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। चेंज कर देता हूं थोड़ा सा कलर, चलिए कलर चेंज कर देता हूं। अब देखिए साइन पता है, मुझे पता है यार, जो कॉसेक है ना साइन का रेसिप्रोकल है, तो मैं जो साइन की वैल्यू उसको रेसिप्रोकेट करके लिखते जाऊंगा। क्या करके लिखता जाऊंगा? रेसिप्रोकेट करके। तो 0 का रेसिप्रोकल होता नहीं, तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्योंकि 1/0 होगा, 1/0 नॉट, भाई देखो साइन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, यस और नो। तो यार cosec क्या होगा, 1/sin हो जाएगा, तो cosec थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे, और साइन 0 तो यहाँ पे 0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या हो गया? नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, या इन्फिनिटी का ऐसे सिंबल बना लो, ठीक है जी। चलिए फिर 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, √2/1 का √2 होता है, ठीक है। √3/2 का 2/√3 होता है, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, ठीक है ना। क्लियर है? आसानी से बना पा रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने कुछ रिलेशन पढ़े हैं रेसिप्रोकल, उसी का यूज करके आपने ढूंढ लिया। 3 तो याद करने, बाकी ये देखिए आसानी से हो रहा है। फिर सेक आइए, सेक आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है। उसी तरीके से 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल। और दूसरी चीज ये भी याद कर लो यार, तुम्हें अगर कॉसेक का पता चल गया ना, किसका, कॉसेक, तो उल्टा करके देखो, ये उल्टा आओगे लिखते जाना, ठीक है। या तो यहां से कर लो या तो यहां से। तो यहाँ पे देखिए 1 आएगा, ये 2/√3 आएगी, ठीक है। ये √2 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। और ये नॉट डिफाइंड आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 नॉट डिफाइंड होता तो यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, इन्फिनिटी। क्लियर है? समझ पा रहे हो कि नहीं? हो, है ना आसान। बस आपको बस रेसिप्रोकल चीजें देखनी है, फिर आसानी से हो गया। कॉट का भी याद देख लीजिए, कॉट का देख लीजिए। कॉट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यार जी, tan का रेसिप्रोकल है, तो tan 0 का रेसिप्रोकल होता नहीं है, 0 का रेसिप्रोकल होता नहीं है। तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, राइट ना, नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी बना दिया ऐसे, ठीक है ना। फिर यहां पे 1/√3 है, तो इसका रेसिप्रोकल √3 हो गया, 1 का 1, √3 का 1/√3, ठीक है जी, ठीक है ना। और यहां पे देखो नॉट डिफाइंड है, तो 1/∞ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 1/∞ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक चीज देखो ना, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो 1/∞ क्या होगा, 0। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो ये आपका टेबल हो चुका है कंप्लीट, और यही टेबल है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो पूरा एक्सरसाइज है ना, इसी पे डिपेंड है। अगर ये वैल्यूज आपको याद है, फिर तो आराम से सब्स्टिट्यूट करिए और सॉल्व करते जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ जाएगा। तो ये टेबल आपको याद रखना है। चलिए, अच्छा ये टेबल आपको याद हो गया, तो आपको एक चीज और समझा देता हूं कि यार ये टेबल यहाँ पे गिवन है पूरा, ठीक है ना। अच्छा ये आया कहां से, एक बार उसको भी समझा देता हूं, ठीक है ना। तो इसको भी समझा देता हूं यार, ऑब्टेन कैसे किया गया। तो बेसिकली अगर मैं कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ले लेता हूं, लेट्स से एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है ना। अब आपको पता है यार इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे एंगल क्या है, 60 डिग्री होते हैं, आया ना, ठीक है ना।
और ये एंगल बाइसेक्टर एक ड्रॉ कर दिया, तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो भाई एंगल ये बाइसेक्ट हो गया 30-30। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एंगल बाइसेक्टर ही तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और वही मीडियन होता है, वही मीडियन होता है। यानी मतलब ये बेसिकली तुम्हारा किसकी तरह काम कर रहे हैं? एंगल बाइसेक्टर, मीडियम, ठीक है ना, सब एक ही चीज है। किसमें? इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो अगर मैं इनके साइड को, लेट्स से मैंने इनके साइड को 2a ले लिया, क्या ले लिया? 2a ले लिया, ठीक है ना, क्या ले लिया भाई? 2a। तो अगर ये 2a लिया आपने तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा साहब कि ये वाली चीज इस राइट ट्राइंगल में, इस राइट ट्राइंगल में ये सिर्फ a बचेगा, और ये भी क्या होगा? यहाँ पे a होगा, क्योंकि पूरा, क्योंकि बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्ट हो गया। तो एक राइट ट्राइंगल बन रहा होगा यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? एक राइट ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल आप कंसीडर करिए, ये वाला। तो आपको एक राइट ट्राइंगल बनता नजर आ रहा है। इसका नेमिंग करना है, नेमिंग कर देता हूं ABC। ABC एक राइट ट्राइंगल बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री दिख रहा है। तो मैं किसके रिस्पेक्ट में, अगर मैं बेसिकली साइन 30 की वैल्यू निकालूं, साइन 30, देखिए साइन 30, तो साइन होता क्या? P/H होता है कि नहीं? तो 30 के रिस्पेक्ट में P कौन होगा? ये होगा A अपॉन, ये A है तो ये क्या है भाई? 2a होगा, मतलब P/H होगा, तो ये 2a आ गया, हाँ या ना। तो साइन 30, जो साइन 30 है तुम्हारा, देखो a कैंसिल करेंगे, 1/2 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो साइन 30 क्या आ गया? देखिए 1/2 आ गया। अगर मैं साइन 60 निकालू, क्या निकालू भाई? साइन 60, साइन 60 निकाल देता हूं, साइन 60, साइन 60। तो साइन 60 के केस में P कौन है? साइन 60 केस में P तो AB है तुम्हारा, क्या है? AB, ठीक है ना। तो AB अपॉन AC होगा। यार AB तो पता नहीं तो ढूंढ लेते सॉरी, AB नहीं पता तो यार AB निकाल सकता हूं पाइथागोरस लगा के। 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां पे आएगा तुम्हारा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 3a स्क्वायर, और ये √3a हो जाएगा, √3a, ये आ गया √3a, ठीक है ना। तो यहां से देखिए √3a, AB कितना है? √3a अपॉन AC कितना है? 2a, a कैंसिल हो गया। तो आपने देखा कि साइन 60 तो √3/2। तो इस तरीके से जो है मैथमेटिशियन लोगों ने ऑब्टेन किया है रेशियो एंगल्स, जो स्पेसिफिक एंगल है। तो सारे एंगल निकालना मुश्किल होगा, कुछ ही एंगल हम इस तरीके से यूज करके निकाल लेते हैं। डन, समझ में आ गया? तो चलो यहाँ पे आपको इसको भी करके दिखा दिया गया। विद्यामाइन में ऐप पे जाएंगे तो व्हाट वी हैव डन, पहले हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे आपने क्लियरली करके दिखा दिया गया। साइन, कॉस, टैन सारे 30s निकाल दिए गए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने 60s निकाल दिया, सेम जो हमने जैसे आपको बता ट्राइंगल उसका बता दिया। 40, देखो 45 के केस में तो आइसोसेलेस ट्राइंगल दे सकते हो ना एक, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ले सकते हो, यानी मतलब ऐसा ट्राइंगल और जिसमें दो साइड इक्वल ले लो ऐसे, और दो साइड जैसे इक्वल हुआ, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में क्या होगा? तो ये जो एंगल 45 है और ये भी तुम्हारा क्या होगा? 45, सही है ना। इस केस में भी आप क्लियरली कोई वैल्यूज लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, इसको भी यहाँ पे करके दिखा दिया गया, आप यहीं से देख लीजिए। तो ठीक है ना, इस 45 को तो यहां से आपने कोई इसको साइड आइसोसेलेस है तो कोई साइड ले लो, लेट्स से ए है तो ये तुम्हारा √2a आ जाता है। क्या आ जाता है? √2a आ जाता है, ठीक है ना, ये √2a आ जाता है। अब इसी का हम फिर से यूज करेंगे जो हमने रेशियोज पढ़ा है, और यहाँ से वैल्यूज आ जाती है 45 की, ठीक है ना। फिर जीरोस के लिए क्या होता है? जीरोस के लिए इंपॉर्टेंट, जीरो एंगल बनाओगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। देखो जीरो एंगल बनाने के लिए ना आपको क्या करना, क्या होगा यार, एक ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे पहला, देखो यहाँ पे कुछ केसेस गिवन है। इस ट्राइंगल में जो AC है, AC को धीरे धीरे नीचे लेके आइए, देखो यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो ये जीरो कब होगा? ये एंगल, ये जीरो कब होगा? ये एंगल जीरो तब होगा जब AC और AB कोइंसाइड हो जाए। AC और AB क्या होगा? कोइंसाइड। देखो इस केस में यहाँ आखिरी में AC और AB क्या हो गया? कोइंसाइड, तभी तो एंगल जीरो बना, ठीक है ना। और एंगल जैसे ही जीरो बना तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, ये जो लेंथ तुम्हारी ये वाली थी वो तो जीरो हो गई, ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस केस में अगर मैं साइन जीरो निकालूं तो देखो साइन जीरो निकालोगे, साइन जीरो, तो साइन जीरो, साइन जीरो के केस में बेसिकली साइन A के रिस्पेक्ट में अगर बात करो तो साइन जीरो यही एंगल है,
यही एंगल है, तो इसके सामने तो कुछ बचा ही नहीं, यानी BC, ये BC अपॉन क्या है, BC अपॉन AC होगा, BC अपॉन AC होगा। तो यार AC तो तुम्हारा AB की इक्वल है, BC तुम्हारा किसके इक्वल है, AC किसके इक्वल है, AB के। BC 0 है, BC कितना हो चुका है 0, और यहाँ पे हम AC की जगह AB डाल सकते हैं, तो ये बेसिकली 0 आ गया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको बता दिया गया, ठीक है ना, कि यार जीरोस कैसे निकाले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन A जो है BC अपॉन AC, BC 0, कॉस A भी, कॉस A 1 आ गया। कॉस A 1 कैसे आया, यहाँ पे सॉरी कॉस A 1 आया, तो कॉस A 1 कैसे आया, देखो A के रिस्पेक्ट में बात करें तो एंगल 0 हो गया, तो कॉस साइन 0 0 आ गया, कॉस 0 1। कॉस A जब निकालने जाओगे, कॉस A जब निकालने जाओगे, यहाँ पे देखो कॉस 0 जब निकालने जाओगे तो 0 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये बेस होगा, हाँ या ना, और ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है ना। तो बेस में तुम्हारा AB है, हाइपोटेनियस तुम्हारा AC है, बट AC अब किसके इक्वल हो चुका, AB के इक्वल हो गया, तो AB अपॉन AB आ गया, यानी मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम 1, तो cos 0 क्या आ गया 1। सिमिलरली इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज ऑब्टेन की गई, सही है ना। कुछ केसों में आप देखोगे cosec नॉट डिफाइंड है और ये कॉट भी नॉट डिफाइंड है। रीजन है क्योंकि जब 1 अपॉन 0 आ जाएगा, क्योंकि ये लेंथ, ये वाली जो लेंथ है ना BC वो 0 बन चुकी है, तो जब भी वो डिनोमिनेटर में आएगी तो नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। फिर 90 के लिए क्या किया गया, 90 के लिए हमने देखो केस, देखो हमने जो ये वाली AC है, धीरे धीरे मैं इसको कोइंसाइड कर रहा हूं किसके, CB के। जब ये CB के कोइंसाइड हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर, यानी ये लेंथ, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ क्या हो गई 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करा, यहाँ पे देख सकते हो कि साइन 90 क्या आ जाती है 1, मतलब रिवर्स केस हो जाएगा जो अभी 0 के साथ देखा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने 90 निकाला है, ठीक है ना। एक करके आपको दिखा दूं, तो एक करके आपको दिखा देता हूं साइन 90, ठीक है ना। साइन 90, यार साइन 90 देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन क्वाइंसाइड हो चुकी है, ये लाइन क्या हो चुकी है, क्वाइंसाइड हो चुकी है। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि यार एंगल यहां पे बन रहा है, एंगल ये थोड़ा सा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, एक छोटा सा ऐसा ट्राइंगल आपको हालांकि है नहीं, बट मैं कोशिश करता हूं आपको दिखा दूं, है ना। तो ये एंगल यहां पे बन रहा होगा नहीं 90 डिग्री, तो इसके यही 90 डिग्री बन रहा होगा, तो यही चीज तुम्हारा क्या होगा, P होगा, यही तुम्हारा क्या होगा, P होगा, यस और नो। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, परपेंडिकुलर क्या है BC, और परपेंडिकुलर, अब क्लियरली देखो ये चीज यही कोइंसाइड हो गया, परपेंडिकुलर यानी मतलब जो यहाँ पे ये AC है, ये क्या, ये पॉइंट क्या है AC, तो BC अपॉन AC कर लिया। अच्छा AC अब कोइंसाइड हो चुका है किसके, BC के ही, तो ये BC अपॉन क्या हो चुका है, BC हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आ चुका है 1 आ चुका है, ठीक है ना। तो साइन 90 कैसे आ गया 1 आ गया। सिमिलरली अब cos 90 जब जाने जाओगे, cos 90 तुम्हारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों cos 90 0 आ जाएगा, रीजन है क्योंकि बेस तो 0 हो चुका है, बेस तो बचा ही नहीं है, बेस 0 है, तो 0 अपॉन एनीथिंग, 0 अपॉन मतलब जो लेंथ है वो 0 बना देगा। सिमिलरली अदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले हैं इस तरीके से। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, बट लार्जली आपको क्या याद करना है, टेबल ही याद करना है, ठीक है ना। हाँ इसकी भी आइडिया होनी चाहिए कि कैसे आपने चीजें ऑब्टेन की है, ठीक है ना। तो नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, आपको टेबल का ही याद होना चाहिए, टेबल्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए, 6 रेशियोज के 0 30 45 60 और 90 याद होने चाहिए। उसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। तो भाई साइन 45 की वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 45 जो है तुम्हारा होता है 1/√2, कॉस 45 भी होता है 1/√2, सही है ना। तो इनकी वैल्यूज आपसे पूछा है, तो आपने क्लियरली यहां से देख सकते हो कि साइन 45 यहां पे लिख लो 1/√2 प्लस 1/√2, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 ऐड करेंगे 2/√2 और √2 से कैंसिल करूंगा तो ये √2 आ गया, क्या आ गया √2, आंसर यहाँ पे √2 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया गया, तो आंसर क्या आ गया, ये √2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ tan 30 अपॉन cot 60 बताइए। tan 30 cot 60, तो tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। tan 30 होता है 1/√3, ठीक है ना। cot जो 60 है, अब आपको याद होना चाहिए, मैंने बताना tan और cot जो है ना, जो tan में जो tan 30 होती है cot 60 की इक्वल होती है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये
जो वैल्यूज अगर ऐसे याद होगी तो फिर आपको आसान होगी। तो ये भी 1/√3 है, ठीक है। तो 1/√3, तो यहाँ पे डिवीजन है तो आपको पता है यार 1/√3 अपॉन 1/√3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे विद्या मैंने आपने बता दिया कि आपको tan 30 भी 1/√3 है, cot 60 भी 1/√3 है। ये वैल्यूज आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो देखिए sin 60 यहाँ पे डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करता हूं, sin 60 होता है √3/2, ठीक है, इनटू cos 30 क्या होगा √3/2 प्लस sin 30 1/2 और cos 60 1/2, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे देखिए √3 3, 2 और 2 4 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 3 1 4 होता है और 4/4 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो गया 1 ही आ गया, ठीक है ना, 1 आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना आसान। सिर्फ टेबल याद होनी चाहिए, उसकी वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाता है 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। sin 45 1/√2 होता है, sin 30 1/2 माइनस cos 45 1/√2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 30 जो है √3/2, ठीक है ना, ऐसे चलेगा। अब जरा देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है तुम्हारा 1 1 1 1 को मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 और ये 2√2 आ गया, माइनस √3 का 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये √3 आएगा, √2 और 2 का मल्टीप्लाई 2√2, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस √3 अपॉन क्या आ गया यहाँ पे 2√2, ठीक है ना। इस पे छोड़ सकते हो या चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज करने का मन है तो आपने यहाँ पे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, तो √2 से करोगे तो ये √2 माइनस √6, ठीक है, और ये √2 2 2 4 हो गए। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या वैसे भी छोड़ सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने सॉल्व कर दिया, ये वैल्यूज को आपने सॉल्व किया और आंसर ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें आगे अप्रोच करना है कि हमें अगर टेबल, ये पूरा जो कंटेंट होगा, पूरा एक्सरसाइज जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको उसी टेबल के इर्द गिर्द आपके सारे क्वेश्चन घूमेंगे। दो चीज आपको करना होगा कि वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके इवैल्यूएट करना है, कभी कभी आपको रैशनलाइज करना होगा। आई थिंक रैशनलाइजेशन आपको आता है, तो जब भी डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आता है कोशिश करो उसे रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर देना है। मिलते हैं अगली क्लास में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।